Okay, Ji. Assalamu alaikum. So let's start with the new topic after the midterm exam. And this new topic is about pumping lemma. So, and you are seeing, sorry, um, the statement of the pumping lemma. Um, and the visual is a little bit blurry, but it is only for this page. And for the next pages, it will be okay because the scan was not perfect on this page. So this so now we are going to go through this statement of pumping lemma. And one more thing that I am also now trying to mix our own lovely language Urdu in the lecture so that it will be easy for you. So here it is the statement. If language L is regular, then there exists some string Z that will belong to this regular language L, where the length of that string would be greater than or equal to n, and n is what? N is the number of states in FSM of that L. तो कह ये रहे हैं कि अगर कोई रेगुलर लैंग्वेज L है तो हम उसमें से कोई स्ट्रिंग Z लेंगे और उस Z स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो n के इक्वल होगी या उससे बड़ी होगी। और n क्या है? वो जो रेगुलर लैंग्वेज है उसका उसकी फाइनाइट स्टेट मशीन है, ये n है। ये तो आपने सपोज कर लेना है। इसके अलावा फिर आपने देयर एग्जिस्ट स्ट्रिंग्स UVW, अब जो आपने Z ली आपने उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है UVW की फॉर्म में, इस तरह जैसे कि यहाँ लिखा हुआ सच दैट Z इज इक्वल टू UVW, कि हम उसको उस स्ट्रिंग को इस फॉर्म में हम लिख सकते होंगे। ऐसे आपके समझाने के लिए कह रहा हूँ कि Z इज इक्वल टू UVW की फॉर्म में अगर रेगुलर लैंग्वेज है और उसमें से आप कोई स्ट्रिंग लेते हैं और वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n है उसकी लेंथ, तो फिर Z को ये तीन इस तरह की फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। Z को UVW की फॉर्म में हम अगर लिख दें या लिखा जा सकता है, और फिर हमने उसके ऊपर ये लिखने से पहले दो और बातों का ख्याल रखना है कि U और V की जो लेंथ होगी वो n के इक्वल हो सकती है या लेस होगी। अगर 4 स्टेट्स हैं उसके अंदर तो जो नंबर ऑफ स्टेट्स n से ये इक्वल होगी या लेस होगी। और फिर जो V है, V वाला पोर्शन इसके अंदर, जो V वाला पोर्शन है उसमें उसकी जो लेंथ है वो पॉजिटिव होगी, यानी कि 0 से ज्यादा होगी, वो एम्प्टी नहीं हो सकती, वो एम्प्टी नहीं हो सकती। अगर इस तरह करके आपने ये कोई Z स्ट्रिंग बना ली हो UVW की फॉर्म में, तो उसमें फिर आप जो अगर कुछ नंबर्स चेक करें और वो नंबर्स I के लिए होंगे और I की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होगी, तो आप चेक करते जाएं और ये जो I है आपने V के ऊपर रखना है, यानी कि V को रिपीट करना है। U, V और W तीन पार्ट होंगे, उसमें से सिर्फ V जो पार्ट है उसको आपने रिपीट करते जाना है, एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम, चार टाइम एंड सो ऑन। तो वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जब आप उसको रिपीट करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं वैसे तो ये सारी जितनी दफा मर्जी रिपीटिशन हो तो ये बिलोंग करनी चाहिए एल से कुछ उसको जितनी मर्जी दफा उस साइकिल आए उस स्ट्रिंग के अंदर जितनी दफा भी आए तो वो फिर भी एल से बिलोंग करनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी अगर होल्ड करती है रेगुलर लैंग्वेजेस में तो ये पंपिंग लेमा की स्टेटमेंट है। पंपिंग लेमा लैंग्वेजेस को रेगुलर लैंग्वेज प्रूफ करने के लिए यूज नहीं होता, बल्कि
अगर किसी लैंग्वेज को आपने प्रूफ करना हो कि ये इरेगुलर लैंग्वेज है, सॉरी नॉट रेगुलर लैंग्वेज, आप ये भी कह सकते हैं, इरेगुलर भी कह सकते हैं, तो उसके लिए पंपिंग लेमा को यूज करते हैं। तो अगर कोई सवाल ये है कि पंपिंग लेमा क्या है जी, किस मकसद के लिए यूज होता है, तो पंपिंग लेमा को यूज किया जाता है कि कोई लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है। अब हम बेसिकली, हमने पीछे मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़े, लेकिन अब फाइनाइट स्टेट मशीन ही उसमें एफ ए, डी एफ ए, एन एफ ए की बात हो रही थी। अब हम उस टॉपिक से बाहर नहीं कर रहे हैं, अपने एन एफ ए वगैरह उससे। तो हम पंपिंग लेमा एक दे रहे हैं कि अगर लैंग्वेज नॉट रेगुलर हो तो फिर क्या करना है। तो फिर पंपिंग लेमा आपके पास एक चीज है जिसके थ्रू आप प्रूव करते हैं कि कोई लैंग्वेज जो है वो नॉट रेगुलर है। लैंग्वेज का रेगुलर होना ये पंपिंग लेमा से प्रूव नहीं करते। बज़ाहिर ये डेफिनेशन में ये इसी तरह की बात लिखी हुई है, लेकिन ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि पंपिंग लेमा किसी लैंग्वेज को किसी लैंग्वेज के रेगुलर होने के लिए प्रूव नहीं किया जाता। मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, कोई लैंग्वेज, नंबर वन, लैंग्वेज कोई रेगुलर हो तो नंबर टू में हम उसमें से कोई जेड स्ट्रिंग निकाल सकते हैं, बशर्ते कि हमने ख्याल रखना है कि वो जो स्ट्रिंग निकाली है हमने जेड, उसकी जो लेंथ है वो एन के इक्वल या उससे ज्यादा हो। अब एन क्या है जी, एन उस रेगुलर लैंग्वेज का जो एफ ए है उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स हैं सॉरी। अच्छा, जेड आपने ले ली पहले एक बात, फिर आपने उस जेड को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है यू, वी और डब्ल्यू की फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। मैं कर्सर से थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। अब यू वी डब्ल्यू में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपने ख्याल दो बातों का मजीद रखना है कि उसमें यू वी की जो लेंथ है वो लेस देन और इक्वल टू एन होनी चाहिए, और वी की जो लेंथ है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो एम्प्टी नहीं हो सकती, जिसका मतलब ये है। तो जब ये बन जाएगी तो फिर आप उस स्ट्रिंग में से वी को बार बार रिपीट करें। बार बार अगर आप रिपीट करते हैं आई 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, वो बेसिकली साइकिल होगा। तो आप उसको रिपीट जब करते हैं तो वो सारी जितनी भी नई स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी वो रेगुलर लैंग्वेज एल से ही बिलोंग करेंगी। तो ये पंपिंग लेमा की स्टेटमेंट है। मैंने कहा अब जो बात याद रखने की है फिर दोबारा, कि पंपिंग लेमा को हम लैंग्वेज के रेगुलर होने के लिए प्रूव नहीं करेंगे। स्टेटमेंट तो ठीक है, वो रेगुलर लैंग्वेज को ही थोड़ा सा बता रही है, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं। अभी ये सिर्फ थोड़ा सा ऐसे एक झलक दी है, आगे चलते हैं और आप इसमें देखेंगे कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने के बाद इसी पंपिंग लेमा को आप लैंग्वेज के नॉट रेगुलर होने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं, पंपिंग लेमा एक्सट्रैक्शंस। अच्छा जी, पंपिंग लेमा की जो आपने ऊपर स्टेटमेंट देखी तो उसमें से कुछ नताइज हमने अखज किए, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं न। पहला कह रहा है कि इफ एन इन्फिनिट लैंग्वेज इज रेगुलर इट इज डिफाइंड बाय डीएफए। अगर कोई लैंग्वेज इन्फिनिट है, फाइनाइट नहीं, इन्फिनिट है और वो रेगुलर है तो उसको डीएफए से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक, ये एक फैक्ट है। द डीएफए देन मस्ट हैव, अगर देखें इन्फिनिट है, फाइनाइट तो महदूद सी होगी, लिमिटेड हो गई, इन्फिनिट है यानी कि वो लामहदूद है। लामहदूद है तो इसका मतलब है कि उसका जो डीएफए आप बनाएंगे तो उसके अंदर लाजमन कोई ना कोई ऐसी स्टेट्स होंगी जो कि कुछ रिपीट होंगी। लेकिन एनी हाउ ये दूसरा देख लें, द डीएफए then must have some finite number of states, say n। अच्छा, लैंग्वेज है इन्फिनिट, लैंग्वेज है लामहदूद, और हम पहले पॉइंट में कहा तो हम उसका, अगर रेगुलर है तो हम उसका डीएफए बना सकते हैं। अगर हमने उसका डीएफए बना दिया तो फिर हमें पता चल जाएगा, डीएफए जब बन गया तो उसके अंदर जो स्टेट्स हैं वो फिर फाइनाइट होंगी, वो तो लामहदूद नहीं हो सकती ना कि एंड सो ऑन कर दें आप, नहीं। तो जब डीएफए बना गया तो उसमें कोई 7, 8, 15, 20 जितनी भी हैं स्टेट्स वो फिक्स हो जाएंगी, तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी उसके अंदर। हम कह रहे हैं कि वो एन है। तो तीसरा फैक्ट फिर, सिंस लैंग्वेज इज इन्फिनिट, अगर लैंग्वेज चूंकि इन्फिनिट है तो कुछ स्ट्रिंग्स होंगी, सम स्ट्रिंग्स ऑफ लैंग्वेज मस्ट हैव लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। अब एन वही क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए। तो अब चूंकि लैंग्वेज क्या है, इन्फिनिट है, तो उससे कुछ स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस होंगी जो कि इन्फिनिट टाइप हो जाएंगी एंड सो ऑन, वो उसके अंदर रिपीटिशन होगी। तो अगर ऐसे है उन स्ट्रिंग्स के अंदर के रिपीटिशन है
तो उनकी कुछ स्ट्रिंग्स की लेंथ फिर जो है वो ये जो नंबर ऑफ स्टेट्स n है इसके इक्वल या उससे ज्यादा हो सकती है। ये भी एक हकीकत हो गई। आगे चलते हैं। फॉर ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू n, अब वो स्ट्रिंग जिसकी लेंथ जो है n के इक्वल या उससे बड़ी हो गई है और डीएफए उसको एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टेड बाय डीएफए, और डीएफए उसको एक्सेप्ट कर रहा है, वी शुड हैव टू वॉक थ्रू डीएफए दैट मस्ट हैव ए साइकिल। तो अगर डीएफए उसको एक्सेप्ट कर रहा है जिसकी लेंथ भी उसके नंबर ऑफ स्टेट से ज्यादा है, तो इसका मतलब तो ये है ना कि उसके अंदर साइकिल है, वो रिपीट हो रही है। तो ये इतनी मुश्किल बात नहीं थी, आसान थी। तो फिर अगला फैक्ट पढ़ते हैं। तो रिपीटिंग द साइकिल, ये जो साइकिल है इसके अंदर, उसको रिपीटिंग द साइकिल ऑन आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट यील्ड अनदर स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय द डीएफए। तो ये जो साइकिल बार बार रिपीट होगा, स्ट्रिंग के अंदर जो पोर्शन है बार बार रिपीट होगा आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ टाइम्स, तो उससे आप उसको बार बार रिपीट करके, अगर एक स्ट्रिंग थी वो 6 दफा बस रिपीट हो रही थी, ये वही वाली बात है। ये वी आई, ये जो ऊपर वी आई, ये मैथमेटिकल बात लिखी गई है और हम उसको थ्योरेटिकली समझ रहे हैं। तो 2 दफा रिपीट करें और डीएफए में से एक्सेप्ट हुई थी, गुड। तो 5 दफा अगर हो रही है, 10 दफा हो रही है, फिर भी वो उसमें से अगर उसके अंदर साइकिल मौजूद है डीएफए के अंदर, तब भी वो एक्सेप्ट हो जाएगी, डीएफए उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ, ये कहलाती है पंपिंग प्रॉपर्टी थ्योरेटिकली। और यहाँ पे आपने उसकी स्टेटमेंट वैसे देखी कि इसको हम पंपिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इसके दूसरा पर्सपेक्टिव देखें कि अगर पंपिंग प्रॉपर्टी जो है इसको अगर नेगेट कर दें, अगर ये नेगेट हो जाए, तो यहाँ पे जो आपने लिखा कि यू वी आई डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल, एल इज ए रेगुलर लैंग्वेज, अगर ये वाली आप रिपीट करते जाएं आई के वैल्यू के साथ, तो अगर ये स्ट्रिंग एल से बिलोंग ना करे, एल क्या है, रेगुलर लैंग्वेज, जो नई स्ट्रिंग आए वो रेगुलर लैंग्वेज से बिलोंग ना करे, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर लैंग्वेज नॉट रेगुलर है, लैंग्वेज इरेगुलर है, इसका मतलब यही है। तो फिर हम जरा नेगेशन प्रॉपर्टी देख रहे हैं। नेगेशन प्रॉपर्टी नेगेट कर सकते हैं हम उसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव से या कॉन्ट्राडिक्शन से। चैप्टर 1 डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में भी आप देखते हैं ये बातें, और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के भी पहले लेक्चर में आपने देखा कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है और कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। आप जिन लोगों को नहीं मालूम तो वो जरा पीछे जाके लेक्चर को जरा देख लें। तो ये दोनों तरीकों से नेगेशन को प्रूव किया जा सकता है। तो इसको देखने के लिए जरा अब हम थोड़ा सा नजर दौड़ाते हैं कि हमारे पास अगर कोई वही z स्ट्रिंग आ गई थी, देयर एग्जिस्ट z बिलोंग्स टू l, जो कि रेगुलर लैंग्वेज l से बिलोंग कर रही थी, और उसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n थी, ये पीछे उसी स्टेटमेंट के मुताबिक। और फिर हमने उस z को डिस्ट्रीब्यूट किया यू वी डब्ल्यू के बीच में, वेयर z इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू में हमने उसको डिवाइड कर दिया। और हमने ये बात का भी ख्याल रखा कि यू वी की लेंथ लेस देन इक्वल टू n हो और v की लेंथ पॉजिटिव हो। फिर हमने उसको i के लिए चेक किया, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 रख चेक करते जाएंगे। और अगर तो u v रेज्ड पावर i w, अगर कहीं पे जाके किसी i की वैल्यू के ऊपर जाके, किसी i की वैल्यू के ऊपर जाके अगर वो लैंग्वेज l से बिलोंग ना करे, तो इसका मतलब है ये जो स्ट्रिंग है ये रेगुलर लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती। इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग है ये रेगुलर स्ट्रिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रिंग है ये फिर नॉट रेगुलर है। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग जो अभी आई है, जिस आई की जिस वैल्यू के लिए जो एल से बिलोंग नहीं करती, अब वो अब ऐसी ऐसी स्ट्रिंग आई है जो कि किसी नॉट रेगुलर लैंग्वेज की है। तो अगर नॉट आ जाए तो ये अब पंपिंग प्रॉपर्टी है, ये बेसिकली नेगेशन की पंपिंग प्रॉपर्टी है। ये नेगेशन यहाँ पे नॉट आ गया, नॉट बिलोंग्स टू है। तो फिर जब इस तरह नॉट आ जाए, बाकी चीजें उसी तरह आप पॉजिटिवली लेके चलेंगे, लेकिन एंड पे आप कॉन्ट्राडिक्शन पे आ जाएं, ये कॉन्ट्राडिक्शन, जब एंड पे आप कॉन्ट्राडिक्शन पे आ जाएं कि वो तो बिलोंग ही नहीं करती एल से, तो फिर आप कह देंगे हेंस प्रूव्ड लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। इस तरह करके ये पंपिंग लेमा को आप यूज करेंगे। आगे चलते हैं। तो हाँ, अब तक आप
अगर रेगुलर लैंग्वेजेस हैं तो रेगुलर लैंग्वेजेस को यूज करते हुए आप पंपिंग प्रॉपर्टी नरेट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ देखी। यहाँ पे स्टेटमेंट में भी रेगुलर लैंग्वेजेस को यूज कर रहे हैं और पंपिंग प्रॉपर्टी रेगुलर लैंग्वेजेस से निकाल रहे हैं। और अगर आप पंपिंग प्रॉपर्टी को नगेट कर देते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली रेगुलर लैंग्वेजेस को नगेट कर रहे हैं। और अगर आप नगेट कर रहे हैं तो फिर आपके पास क्या जवाब दूसरे मतलब में आ जाता है, फिर आपके पास ये जवाब आ जाता है कि वो नॉट रेगुलर लैंग्वेजेस हैं। तो ये मैथमेटिकली ऐसे समझाने के लिए बात जो हमने थ्योरेटिकली देखी वो लिखी हुई है। आगे चलते हैं, जनरल रिजल्ट्स। इसमें नंबर वन इसमें जनरल रिजल्ट्स में लिखा हुआ है जी, पंपिंग लेमा जो है used to prove that the given infinite language is not regular। इन्फिनिट लैंग्वेजेस के ऊपर पंपिंग लेमा यूज करेंगे और हम फिर प्रूव करेंगे कि ये नॉट रेगुलर हैं। नंबर टू, ये आप अब हमने अपनी सारी डिस्कशन से जो रिजल्ट्स निकाले हैं वो लिखे हुए हैं, एक और दो जो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। पंपिंग प्रॉपर्टी इज फॉर इन्फिनिट लैंग्वेजेस, ये इन्फिनिट लैंग्वेजेस के लिए, फाइनाइट के लिए आप इसको यूज ना करें, ये भी बात आपने ख्याल रखनी है। फिर पंपिंग लेमा कैन नॉट बी यूज टू प्रूव दैट ए गिवन लैंग्वेज इज रेगुलर, तो ये वो बात जो हम पहले कह चुके हैं कि पंपिंग लेमा को आप लैंग्वेजेस के रेगुलर होने के लिए यूज नहीं करेंगे कि ये प्रूव करने के लिए कि ये रेगुलर है या नहीं। रेगुलर लैंग्वेज के लिए अगर प्रूव करना है तो अगर आप कोई भी लैंग्वेज आती है आप उसका एफ बना सकते हैं तो वो रेगुलर है, ये हमने बात पहले ही की थी। तो यहाँ से अब हमारी एग्जाम्पल शुरू होती हैं, यहाँ पे खसूसी तवज्जो दीजिएगा। एक आधी आपको समझ आ गई तो फिर आगे सारी समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है पी हम एक कोई लैंग्वेज पी ले रहे हैं, ये पैलिंड्रोम की लैंग्वेज है, नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। पैलिंड्रोम क्या होता है, जो लेफ्ट साइड से आप पढ़ते जाएं एंड तक एक दफा, या फिर आप राइट साइड से पढ़ते जाएं और लेफ्ट की तरफ आए, तो दोनों तरीके से पढ़ें, चाहे लेफ्ट टू राइट जाएं या राइट टू लेफ्ट, एक ही स्ट्रिंग रहे, तो वो पैलिंड्रोम होती है। तो यहाँ पे अब इसके स्टेप्स, पहला स्टेप, अब हम इसको प्रूव करने लगे हैं कि ये पैलिंड्रोम जो है वो नॉट रेगुलर लैंग्वेज है। तो पॉइंट नंबर वन, लेट पी बी ए रेगुलर लैंग्वेज, हम एक पी लैंग्वेज ले रहे हैं और वो रेगुलर है। नंबर टू, पी विल हैव एफ एस एम ऑफ एन स्टेट्स, ये जो लैंग्वेज है पी, तो अगर वो रेगुलर लैंग्वेज है तो फिर दूसरे पॉइंट पे आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है कि इसका मतलब है कि फिर उसका एफ ए भी हो सकता है और उसकी एन स्टेट्स होंगी। जनरली आप लिख लिया, ये हमें गिवन है कि पी पैलिंड्रोम ऑफ दी होगी आपको नॉट रेगुलर। लेकिन हम सपोज कर के चल रहे हैं, आपने जब भी इसको प्रूव करना है आपने इसी तरह प्रूव करना है, उसको रेगुलर लेना है और फिर एंड पे जाके कॉन्ट्राडिक्शन पे जाना है। और अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो आप कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू प्रूव करेंगे कि ये फिर रेगुलर नहीं है, क्योंकि हम तो रेगुलर सपोज करके चले थे लेकिन एंड में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो फिर आप कहेंगे कि रेगुलर नहीं है। तो पी को हमने रेगुलर लैंग्वेज सपोज किया, फिर हमने कहा कि सपोज उसमें फिर अगर रेगुलर है तो उसका एफएसएम भी बन जाएगा, फाइनाइट स्टेट मशीन भी बन जाएगी और उसके अंदर एन स्टेट्स होंगी। नंबर तीन पे हम एक कोई स्ट्रिंग ले रहे हैं जेड, पैलिंड्रोम ही लेनी है, जेड तो लेबल दे दिया, अब स्ट्रिंग ले रहे हैं, कोई क्या होगी 0 की पावर n 1 0 की पावर n। अब इसको यहाँ लेफ्ट टू राइट पढ़ लें या राइट टू लेफ्ट पढ़ लें, दोनों में ये स्ट्रिंग का पैटर्न सेम रहता है, इसमें कोई मसला नहीं आता, सेम ही रहती है स्ट्रिंग। अच्छा, अब ये हमने स्ट्रिंग ले ली 0 की पावर n 1 0 की पावर n। ये कैसे लेनी है स्ट्रिंग, ये भी जारी बात है हिट एंड ट्रायल मेथड के तहत ही आती है आपके पास स्ट्रिंग। तो आप पैलिंड्रोम की कोई भी ले सकते हैं, यहाँ तक आना तो बहुत आसान है। तो 0 की पावर n 1 0 की पावर n, ये 1 ही फिक्स है, बाकी इधर उधर दोनों साइडों पे चीजें सेम है। एंड ये जो z है बिलोंग्स टू p, और ये z कहाँ से, इस p लैंग्वेज को बिलोंग करती है पैलिंड्रोम से। और इसमें z की लेंथ जो है, हम कह रहे हैं कि इसकी लेंथ वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n है, और हम फिर दिखाएंगे भी सही। नंबर 3 में हम कह रहे हैं कि z की लेंथ जो है, इसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n है। वो देखें ये n है प्लस ये n है, तो ये 2n तो यहीं पे हो गई प्लस 1। तो एनी हाउ वो दिखने में नजर आ रहा है कि ये बड़ी है n से, लेकिन आपने प्रूव करके भी दिखाना है। देन यहाँ हमने कहा कि देन z की लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू n। देन नंबर 4
हम z की लेंथ लिख रहे हैं, z की लेंथ 0 1 0 n, ये कार्डिनल लिया इसका लेंथ के लिए, और हम कह रहे हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू n है, या आप बाद में भी लिख सकते हैं जैसे आपकी मर्जी। तो ये n, ये वाला n, अब मैं थोड़ा सा मार्कर ऐसे ही ऑन कर लेता हूँ, वैसे जरूरत तो नहीं है लेकिन चलें फिर भी। ये वाला, ये 0 की पावर n, ये इसकी n लेंथ आ गई, 0 की पावर n, ये इसकी लेंथ आ गई, और ये 1 इसका आपने, इसकी लेंथ 1 है, तो ये n प्लस 1 प्लस n, और ये बन गया 2n प्लस 1 जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू n है, और ये आपने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया। तो ये 4 स्टेप हो गया अभी तक ये 4 स्टेप, ये प्रूव करना है उसी तरह जो स्टेटमेंट्स के मुताबिक। और आप ये भी देख रहे हैं कि ये अगर आपने किसी लैंग्वेज, इन्फिनिट लैंग्वेज को, अब इसके अंदर रिपीटेशन है, इन्फिनिट है, करते जाओ, हमें नहीं पता ये एंड टाइम कितना है, करते जाओ इसको, ये इन्फिनिट है। हाँ, इनको कोई वैल्यू देंगे 5 6 तो वो 5 6 तक है, लेकिन जब n लिखा हुआ है तो वो इन्फिनिट है, एक किस्म की लिमिट है, लेकिन बस जनरल मीनिंग में है, लेकिन वो हमें कंफर्म नहीं है कहाँ तक, जो मर्जी आप दे दें इसको वैल्यू, उतनी उतनी ही ये बढ़ जाएगी। तो एनीहाउ, तो जब आपने किसी लैंग्वेज को नॉट रेगुलर प्रूव करना है तो फिर उसमें आपने इसी तरह फिर ये स्टेप्स लिखते जाना है। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी हम सिर्फ यहाँ तक पहुंचे हैं कि z की लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू n है। हमने ये प्रूव नहीं किया कि ये नॉट रेगुलर है। नॉट रेगुलर वाले के लिए वो u v रेज पावर i w नॉट बिलोंग्स टू l होना चाहिए, वो हम अब आगे करते हैं। अच्छा जी, ये एनोटेशन क्लियर करते हैं और आगे चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे आ गए और यहाँ लिखा हुआ नाउ। अब हम जो ये चौथा स्टेप तो ये हो गया, फिर अब हम अगले पांचवा स्टेप या पांचवा छठा जो भी आप नंबर देना चाहे कर लें। अब हमने z को डिस्ट्रीब्यूट किया, z को u v रेज पावर i w की फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने। तो मैंने लिखा z u v रेज पावर i w, ये वाली स्ट्रिंग बना रहा हूँ। तो मैं u स्ट्रिंग लेता हूँ कि 0 की पावर n माइनस के, ये v स्ट्रिंग में लेता हूँ 0 की पावर k, और ये जो w है ये 1 0 की पावर n। ये वही z ही है, ये वही, ये स्ट्रिंग वही रहेगी, इसको अब आपने नहीं करना है, ये u v और w थोड़ा बहुत तब्दीली के साथ। इसके अंदर ये 0 की पावर n 1 और 0 की पावर n, लेकिन ये माइनस के इधर माइनस किया, इधर ऐड किया, इधर माइनस कर दिया, फर्क तो ना पड़ा। अगर आप इनको इकट्ठा लिखें, ये एक ही स्ट्रिंग है ना, इनको इकट्ठा लिखें तो ये के इससे कट जाता है, फर्क नहीं। आप प्लस भी कर रहे हैं और ऐड भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि के क्या है, पॉजिटिव नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर है कोई। तो ये इस तरह करके कोई आपने कोई स्कीम इस तरह कुछ सोचनी है, कोई इधर आप बीच में ऐड कर सकते हैं जो भी आप पॉलिनोमियल्स ऐड करना चाहें, पावर्स जो भी कुछ ऐड करना चाहें, कांस्टेंट, इधर से शुरू में कोई वेरिएबल वगैरह, या जिसको कोएफिशिएंट कहते हैं, कोएफिशिएंट्स भी ऐड कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स भी ऐड कर सकते हैं ऊपर पावर पे। और फिर आपने कोई ऐसी बनानी होती है कि ये स्ट्रिंग वही रहे, 0 की पावर n, 0 पावर ये 0 की पावर n 1 0 की पावर n ही है, इसके अंदर आपने k प्लस किया और माइनस किया, और फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, लेकिन u v रेज पावर i w की फॉर्म में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, आगे हम देखेंगे। तो अब ये u v रेज पावर i w हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, ये 0। मैं फिर एनोटेशन ऑन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा समझ आए। ये आपकी स्ट्रिंग यहाँ पे आ गई 0 n माइनस के और 0 और 0, और ये v रेज पावर i है, v की तो ये है 0 की ताकत के, और इसकी अगर पावर फिर i हो जाती है, ये जो कि i है, ये के जो i है, तो आपको पता है कि ये जो है पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये यहाँ पे आ गई आई के, और इधर 1 और 0 के पावर n आ गई, ये वाली यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब हम ये वो स्ट्रिंग लिख रहे हैं ना u v i, ये u v रेज पावर i w आपके पास स्ट्रिंग है। अच्छा, अब इसमें हमने, अगर आप चेक करना चाहें तो u v की जो लेंथ है वो लेस देन और इक्वल टू n होनी चाहिए। तो अगर ये u है तो हम सिर्फ इसी को चेक करेंगे, ये u और v की लिखी हुई है,
ये तो W है आपके पास, ये क्या है आपके पास, ये W है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये W है, ये UV है। तो UV को आप लिखें इस तरह करके, हम लिख सकते हैं n प्लस के, कॉमन लिया I-1 आ गया, I-1 आ गया। तो अगर आप देखें कि n माइनस के या प्लस I के जितना भी हो जाए, अब ये k की वैल्यू का हमें नहीं पता कि कितनी है, बहुत ज्यादा भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है। तो बहुत तो जब ये बीच में माइनस आ रहा है तो ये n में से कितना सब्ट्रैक्ट कर रहा है हमें कुछ नहीं पता, तो ये अभी अनक्लियर है। अभी हम सपोज कर लेते हैं कि ये UV की जो लेंथ है वो लेस देन और इक्वल टू n है। अच्छा, अगर n है तो अब हम इसको I के लिए चेक करेंगे। हम इसके अंदर I की वैल्यू रखें, आप इसके अंदर 0 रख दें, तो 0-1, 0-1, तो 0 के लिए ये n माइनस के हो जाएगा। तो लग रहा है कि ये n माइनस के जब उसमें से जाएगा तो UV की लेंथ अगर बड़ी के अगर बड़ा नंबर है तो वो UV की जो लेंथ है वो लेस देन इक्वल टू n ही रहेगी, लेस देन इक्वल टू n ही रहेगी जीरो पे। अच्छा, अगर 1 रख दें इसकी, ये चलो इसी को उठा के यहाँ पे लिखा हुआ है देन n प्लस के इंटू, ये उसी को उठा के सिर्फ क्लैरिटी के लिए, आसानी के लिए, n प्लस के इंटू I-1, ये अब हम चेक कर रहे हैं। इसमें 0 रखें तो ये हमें क्लियर नहीं रहता, वो n माइनस के आ जाएगा, n माइनस के, और k की वैल्यू अगर बड़ी है तो वो पॉसिबल है कि वो फिर n से कम ही होगा, इसलिए इसको भी बाहर। अब 1 रखें, I की वैल्यू 1, 1-1 0, ये 0 हो जाएगा और फिर ये n आ जाएगा। तो ये अब जब आपने 1 रखा तो इसकी ये जो UV की लेंथ है ना, ये n आ रही है, जो कि इक्वल टू n आ रही है। तो ये UV की लेंथ इक्वल होनी चाहिए या लेस होनी चाहिए। तो 0 के ऊपर भी रेगुलर लैंग्वेज है, 1 के ऊपर भी रेगुलर लैंग्वेज है। अब 2 चेक कर लें, जब I की वैल्यू 2 होती है तो 2-1, 2-1, 2-1 1 ही रहता है, तो n प्लस के हो जाता है। n के अंदर k ऐड हो रहा है, और जो कि k क्या है, पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है, 1 है। तो n प्लस के जब पॉजिटिव नंबर है तो n प्लस के, इसका मतलब है n से ज्यादा। तो अब ये n के इक्वल नहीं रहता बल्कि n से बड़ा हो जाता है, ना ही लेस, वो लेस वाली प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। तो जब I की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी तो ये लैंग्वेज जो है जनाब आली, ये रेगुलर नहीं रहती और ये नॉट रेगुलर हो जाती है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेंस P इज ए नॉन रेगुलर लैंग्वेज। सिर्फ ये जब I की वैल्यू 2 होती है। देखें, किसी थ्योरी को भी आपको पता है कि डिसप्रूव या डिसप्रूव करने के लिए, नेगेट करने के लिए एक एग्जांपल ही काफी है। और यहाँ तो आपके पास एग्जांपल्स क्या, एग्जांपल की भरमार है कि I की वैल्यू जब आप 2 या इससे ज्यादा रखेंगे तो ये लैंग्वेज जिसमें UV की लेंथ लेस देन इक्वल टू, वो जो लेस देन इक्वल टू n वाली कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है। और ये लैंग्वेज जनाब I इज इक्वल टू 2 के लिए फिर ये स्ट्रिंग जो है वो उस प्रॉपर्टी को, पंपिंग स्टेटमेंट वाली प्रॉपर्टी को पीछे होल्ड नहीं कर पाती। अब पीछे अगर आप भूल गए तो फिर आपको मेरी बातें अजीब लग रही होंगी। यहाँ यहाँ हमने कहा था कि I की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमने ये चेक करना है, और यहाँ हमने कहा था कि UV की लेंथ लेस देन इक्वल टू n हो। ये सपोज करते हुए यहाँ तक पहुंचे थे, तो वो लेस देन इक्वल टू n 0 पे भी रहती है, 1 पे भी रहती है, उससे नीचे 0 से नीचे भी नंबरों के लिए शायद रहे, लेकिन जब 2 होती है तो उसके ऊपर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। फॉल्स हो जाती है तो वो रेगुलर लैंग्वेज वाली बातों से बाहर निकल जाती है। और जब बाहर निकल जाती है तो फिर हम उसको कह रहे हैं कि अब ये जो स्ट्रिंग है बिलोंग नहीं करती उससे, लैंग्वेज जो भी है पी से। तो अब पी जो है फिर नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। अच्छा, एक और ये एग्जांपल देख लें, उससे मिलती जुलती है, देख लें फिर। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज दी हुई है, L इज इक्वल टू A रेज पावर n B रेज पावर n। लेट L बी ए रेगुलर लैंग्वेज। उसी तरह सपोज करें स्टेप 1,
in step 1 you have to format 5 to 6 different steps, and in first step you have to suppose that this language is a regular language, and in the second step you have to suppose that it has some FA and it has some N or M states. So here I am supposing M states, and then we will have to construct a string Z. So we are now taking a string Z is equal to A raised power M, B raised power M. So this is very much similar to this one, and we are supposing that this Z is belongs to this language L, and the length of this Z is greater than or equal to M. It is clear M plus M is equal to 2M. So which is already very much clear that it is greater than or equal to M. So AM, so length of AM BM greater than or equal to M. So M plus M here, M plus M after addition greater than or equal to 2M greater than or equal to M. So this is proved. So this is proved. And in here we have said that the length of the string Z should be greater than or equal to N. So here you can see that. And this is that thing. तो यहाँ पे ये जो 2M है ये ज्यादा है, लेंथ इसकी डबल है उसके M से, तो ये तो प्रूव हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट पे फिर हमने उसी तरह UVW करके 3 पोर्शन बनाने हैं। तो स्ट्रिंग हमारी AM BM है, तो BM को तो रखा ना हमने W पे, और इस यहाँ पे AM के आगे माइनस के भी कर दिया और A की पावर K भी कर दिया, जो कि इसके अंदर अगर इसको जब आप A की पावर और इन दोनों पावरों को ऐड करेंगे तो K के आपस में कट जाएगा, A की पावर M ही बेसिकली बचेगा। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक यहाँ तक तो ठीक ही की है कि जो कि A की पावर M के इक्वल ही है। आगे हम UVIW जो कि ये जो हमारी ये वाली स्ट्रिंग है ये लैंग्वेज L से बिलोंग करती है, हमने फिर उसको लिखा कि A-M-1 ये उसी तरह, ये आप फिर एनोटेशन में ऑन कर लेता हूँ, ये वाली बात यहाँ पे आ गई, ये K और I से मल्टीप्लाई होके ये बात यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि ये हमने ये लिखना है, ये वाला पोर्शन अब लिख रहे हैं, और B की M ये यहाँ पे है, तो A रेज पावर M, अब इसमें से कॉमन ले लेके M प्लस के I-1 BM, ये UV वाली पोर्शन है और ये W वाला। हम UV वाला पोर्शन देखते हैं कि ये लेस देन इक्वल टू N है, तो इसमें 0 चेक करें, वो ही मामला माइनस के आ जाएगा, M में से माइनस के वो लेस देन M है। 1 चेक करें तो M 1-1 0 आ जाएगा, K को भी 0 कर देगा, M वो भी इक्वल टू M है, इट्स ओके, 1 के लिए भी ओके है। लेकिन जब 2 रखते हैं 2-1 तो 1 आ जाता है, 1 और K की एग्जिस्टेंस रहती है, M प्लस K होता है, M से बड़ा हो रहा है, तो वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि फॉर I ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जब होता है तो M प्लस के इंटू I-1 नॉट इक्वल टू M, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है और फिर वो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती। आप लिख दें कि Z नॉट बिलोंग्स टू फिर वो लैंग्वेज L, एंड हेंस L इज नॉट ए रेगुलर लैंग्वेज, यहाँ पे फिर आप फाइनल कर देते हैं। तो ये तो बिल्कुल उस पिछले की तरह ही थी। अब हम देखते हैं कि कोई डिफरेंट होगी तो उसको कर लेते हैं, अदरवाइज अगर सेम ही चीज़ें चल रही हैं तो फिर आप खुद ही करें। तो यहाँ L है, एक और लैंग्वेज है XX जिसके अंदर एक स्ट्रिंग है वो डुप्लीकेट होती है, और X के अंदर जो स्ट्रिंग जो बिट्स हैं वो 0 और 1 स्टार, ऑल पॉसिबल एनी कम्बिनेशन ऑफ 0 और 1 का हो सकता है X के अंदर। तो इसके अंदर भी वही वाला ये UV लिया हुआ है, तो आपको ये समझ आ जाएगा, ये कोई बात नहीं, आप समझ जाएं। यहाँ पे ये एक रिपीट किया है इसको, किसको ये अब नहीं पता किसको रिपीट किया, एग्जाम्पल रिपीट पर इसको भी, हाँ इसी को रिपीट किया, XX को एक तरीके से ये किया है और एक तरीके से अगर ये X है तो ये फिर दोबारा X रिपीट हो रहा है, तो एक और तरीके से इसका होमवर्क है जी, कोई लैंग्वेज है L
ए रेज पावर n है कोई लैंग्वेज वेयर n इज ए प्राइम नंबर। अब इसके अंदर n प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर आपको पता है या 1 पे डिवाइड होते हो या अपने आप पे डिवाइड होते हो, बाकी किसी पे नहीं होते। तो इसको ये होमवर्क आपने करना है। एक और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से है ये, तो बुक में दी हुई है, फिर उसका सोल्यूशन नहीं है, तो आपके सामने ये थोड़ा सा इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। एक लैंग्वेज है L 1 रेज पावर n स्केयर, और n क्या है, 0 है या 0 से बड़ी वैल्यू है। ये जो n, ये 0 हो सकता है, इसको आप 0 करें, 1 की पावर 0 1 होता है, 1 कर दें भी 1 होता है, फिर 2 कर दें, इस तरह। तो इसको प्रूव करना है कि ये नॉट रेगुलर है। तो L इज ए नॉट रेगुलर, L इज ए रेगुलर लैंग्वेज। फिर उसका FSM है, उसके अंदर n स्टेट्स हैं, बिल्कुल उसी तरह जो हदीसें पहले आपको क्या लिखनी है वो आपने लिख दें बस। यहाँ पे फिर जो है Z एक स्ट्रिंग ले लें, और वो हम यही ले लेते हैं 1 रेज पावर n स्क्वायर, ये हमने एक स्ट्रिंग ले ली। अब इसका कौन सी पॉसिबल स्ट्रिंग वैसे लिख के दिखानी, पिछली एग्जांपल्स में नहीं दिखाई, वहां यहाँ पे जरा डिटेल से लिख दिया। तो इसकी पॉसिबल स्ट्रिंग क्या बनती है जी, n की पावर 0 रखें 1 बनती है, दोबारा 1 भी लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन बस मैंने एक ही दफा लिख दिया। 2 दे दें आप, यानी कि 1 से शुरू कर दिया, 2 दे दें आप, तो 2 दूनी ये 2, हाँ 2 दूनी 4, या 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो 1 रेज पावर 4, 1 रेज पावर 9, 1 रेज पावर 16, ये इसके मुताबिक बन रही है, इधर आपको आइडिया दे रही है। तो 1 और ये n स्क्वायर, 1 n स्क्वायर, ये n स्क्वायर बजाते खुद ही बता रहा है कि इसकी लेंथ जो है n की पावर स्क्वायर है, तो इसकी पावर खुद ही बता रही है कि ये n से ज्यादा है। ये तो आप वैसे ही लिख दें कि प्रूव्ड है ये। तो अब अगले स्टेप पे चलते हैं जहां हमने u v i और इस तरह की चीजें बनानी है, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा, ये आप डिफरेंट अंदाज में भी प्रूव कर सकते हैं, उसकी एग्जांपल दी हुई। तो हमने अभी जो z ली, ये 1 n स्क्वायर ली थी, ये मैंने सर्कल डाला हुआ है इसके ऊपर, मैं थोड़ा सा एनोटेशन ऑन कर लूं। ये हमने z 1 n स्क्वायर, अगर इससे पिछली स्ट्रिंग लें तो वो z -1 वो बनेगी 1, ये n में से मैंने -1 कर दिया सिर्फ, इससे पिछली है, और उसका स्क्वायर कर दिया, ये पिछली स्ट्रिंग है। इससे इससे अगली स्ट्रिंग लें तो वो z+1, मैं कह रहा हूं उसको z+1, और 1 इसके n में एक ऐड कर दें, n+1, और आगे उसका स्क्वायर। ये मैंने शो किया कि ये करंट स्ट्रिंग है, ये उससे पिछली स्ट्रिंग है, ये उससे अगली स्ट्रिंग है लैंग्वेज के अंदर। अब हम कह रहे हैं कि z इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, इसकी लेंथ, यू वी डब्ल्यू की लेंथ तो हमें पता है, इसकी पावर जो है, ये अगर ये है अगर कोई स्ट्रिंग, तो इसकी z की, ये अगर स्ट्रिंग है तो z की लेंथ क्या होनी चाहिए, n स्क्वायर होनी चाहिए, वो हमें पता है, हमने n स्क्वायर यहाँ पे लिखी हुई है। ये क्या है, ये यहीं से आइडिया लेके लिखी हुई है, लेकिन बस ठीक है, नोटेशन मैंने स्मॉल n यूज कर दिया, कोई इशू नहीं, आप बड़ा n भी यूज कर सकते हैं, जो मर्जी कर लें, क्योंकि ये z थी, क्योंकि ये z स्ट्रिंग थी और इसकी लेंथ n स्क्वायर है, तो वो मैंने यहाँ पे n स्क्वायर लिख दी। अच्छा, जब मैं इसके ऊपर, ये तो u v w है, जब मैं v की पावर i करा दूंगा ऊपर, v की पावर, ये जैसे स्क्वायर लिखा हुआ है, सिर्फ स्क्वायर, i नहीं है, ये क्या है, v की पावर स्क्वायर लिखी हुई है ऊपर, एक पावर भी बढ़ा दूं सिर्फ ये, यानी कि इससे अगली ले लूं ये वाली, यहां पे अगर ये यूवी, ये यूवी डब्ल्यू है, तो इससे अगली ले लूं ये वाली, अगर इससे अगली लूंगा, इसकी ये वी की पावर 1 है, तो वी की पावर 2 करूं तो ये वाली स्ट्रिंग बननी चाहिए ना, ये जो इधर सर्कल बना हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो यू वी आई, जो जेड जिसकी लेंथ n स्क्वायर थी, ये इसकी लेंथ फिर लेस होगी ये अगली से, क्योंकि वो एक बढ़ चुकी है, उसकी n+1, उसकी लेंथ बढ़ चुकी है। इसी के ऊपर ही सारी बातें हो रही हैं। v की पावर जब 1 थी तो ये वाली स्ट्रिंग थी, यही z, v की पावर जब 2 हो जाएगी तो ये वाली स्ट्रिंग नहीं रहेगी,
इससे अगली स्ट्रिंग कोई बनेगी। अभी सिर्फ स्ट्रिंग की बात हो रही है, लैंग्वेज की बात नहीं हो रही। लैंग्वेज की बात पीछे रह गई, ये सिर्फ स्ट्रिंग की बात हो रही है। तो v की पावर जब 2 हो जाएगी तो वो ये वाली नहीं रहेगी, उससे अगली अगली स्ट्रिंग बनेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है तरतीब में, मैंने ऐसे कुछ स्ट्रिंग्स लिखनी है कि ये पिछली स्ट्रिंग है, ये करंट स्ट्रिंग है, ये उससे अगली स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग्स लिखी हुई मैंने। तो ये जो n स्क्वायर जो कि z की थी या इसकी थी लेंथ, अगर v की पावर 2 हो जाए उसकी लेंथ इससे फिर बड़ी होगी n स्क्वायर से। इसलिए लिखा हुआ है कि n स्क्वायर लेस देन u v की पावर 2 w, और ये उसकी लेंथ, ऐसे मैथमेटिकली लिखा हुआ। या इसको मैं ओपन करूं तो इस तरह लिख सकता हूं कि u v को 2 टाइम्स, ये v की पावर 2 है ना, तो u v v w भी लिख सकता हूं। ये मेरा एनोटेशन कहीं गुम हो गया, दोबारा करनी पड़ेगी। तो इसको ये ओपन करके लिखा हुआ है, एक मिनट जी, एनोटेशन को दोबारा ले आते हैं। ये वी स्क्वेयर ही, ये वी स्क्वेयर को 2 दफा करके लिखा हुआ। अच्छा, अब यू वी और डब्ल्यू, ये तो था ये जेड था, तो ये हम मैंने फिर क्या लिख दिया, इसको मैं लिख सकता हूं कि ये यू वी और ये डब्ल्यू, ये तो जेड था, और जेड की लेंथ एन स्क्वायर थी, वो एन स्क्वायर यहां पे लिख दिया, और बाकी रहेगा सिर्फ v। तो ये v की लेंथ अभी मुझे नहीं पता, वो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दी। हाँ, v की लेंथ अकॉर्डिंग टू मेरी वो पंपिंग प्रॉपर्टी जो है उसके मुताबिक मुझे पता है कि v की लेंथ पॉजिटिव होनी चाहिए। वो जो है क्या था कि v की लेंथ ग्रेट ग्रेट पता नहीं, देख लेते हैं उसको, पॉजिटिव होनी चाहिए, मुझे कुछ याद इसी तरह आ रहा है। पंपिंग, अगर मैं पीछे जाऊं तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं कि v की जो स्टेटमेंट में, ये देखें v की ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव लेंथ। अब वापस आते हैं, जी ऐसे। तो v की, ये जो v की लेंथ है वो मुझे पता है मैथमेटिकली, उसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि v की लेंथ ग्रेटर देन 0 है लेकिन लेस देन और इक्वल टू n है। n यही है आपका, ये मुझे पता है। तो एन स्क्वायर प्लस वी, इसको मैं लिख सकता हूँ इस चीज को। अच्छा, एन स्क्वायर आपने लिख दिया। अब v की जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है वो n हो सकती है, इसलिए फिर मैंने उसको n ही लिख दिया कि भाई ये, अब मुझे पता है कि v मैक्सिमम n तक जा सकता है, तो n, मैं क्यों ना फिर इसको क्या कर दूं, मैं क्यों ना फिर इसको n स्क्वायर प्लस n ही लिख दूं। ये n जो है ये इसकी पावर है मैक्सिमम। अच्छा, यहां तक आप हो गए ये n स्क्वायर प्लस n। एन स्क्वेयर प्लस एन, ये वी स्क्वेयर करने से, यू वी स्क्वेयर डब्ल्यू करने से, ये मैं यू वी स्क्वेयर डब्ल्यू क्या बना रहा हूं, थोड़ी देर सोचें, मैं आपको सोचने का मौका देता हूं, थोड़ी देर सोचें। अल्लाह अकबर, जी सोच लिया आपने? सोचें थोड़ी देर और, ये मैं स्क्रीन भी आपके सामने करता हूं।
जी, फिर सोच लिया आपने या नहीं? बहरहाल, अब मैं आपसे क्लास में जब मैं डिस्कशन करूंगा तो आपसे पूछूंगा इसको, लेकिन चले मैं आपको कुछ बताता हूँ। जब ये आप जेड स्ट्रिंग लेते हैं यू वी डब्ल्यू, आप ये जब आखिर ये स्टेप करने लगते हैं पांचवा, जिसमें यू वी डब्ल्यू लेते हैं और आप कहते हैं कि यू वी की जो लेंथ है ना वो लेस देन और इक्वल टू एन होनी चाहिए। जेड की लेंथ तो आपके पास एन स्क्वायर है पूरी, इंक्लूडिंग डब्ल्यू, इसकी पूरी लेंथ एन स्क्वायर है। यूवी का नहीं पता आपको, आप सपोज करके चलते हैं सारी बातें। तो अब उस यहाँ पे हमारे पास सपोजिशन ही थी, इसलिए कुछ खास पता नहीं था कि यूवी की क्या लेंथ है। तो उसी को प्रूव करने के लिए हम एक डिफरेंट एंगल से आए हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमने कहा चलो जी, जेड की तो लेंथ मुझे पता है एन स्क्वायर है, और अगर हम ये v की पावर 1 हो तो ये यू वी डब्ल्यू ही बनता है। अगर v की पावर 2 हो जाए तो हम वो यहाँ पे लिख रहे हैं, जो कि हमने v की पावर i, यहाँ पे i की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। i की पावर 2 3 4 कुछ भी रख के आप चला सकते हैं, लेकिन अब हमने 2 करके चलाई। ये u v रेज पावर i इंटू डब्ल्यू ही हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमने 2 रख के इसको देखा कि अगली जो बनेगी वो u v की पावर 2 w बनेगी। उसकी लेंथ का भी मुझे पता नहीं है, तो हमने इसको ओपन किया। उसमें से फिर हमने कहा कि u v w का तो हमें पता है कि वो n स्क्वायर है, तो वो n स्क्वायर लिखी और बाकी इसमें से v बच गया, वो साथ लिखा। तो हम यहीं पे, वैसे तो यहीं पे बता सकते थे कि ये u v, ये जो u v अगली जो जब v की पावर 2 रख देते हैं इसके ऊपर, ये यू वी डब्ल्यू रेज पावर आई हो, जब आई की पावर 2 रख देते हैं तो ये इसकी लेंथ एन स्क्वायर चली जाती है, जो कि लेस देन आर इक्वल टू एन रहती ही नहीं है। सोचें, जब ये v की पावर 2 और ये आपने 2 कर दिया इसको यू वी डब्ल्यू, उसी में ही ये सारा चक्कर बन गया कि अब इसमें यू वी और ये डब्ल्यू, ये तो पिछली स्ट्रिंग थी, उसका ये एक पोर्शन था, उसी पोर्शन की ही लेंथ जो एन स्क्वायर हो गई है। तो अगली पोर्शन का तो अभी हमने कंप्लीटली देखा भी नहीं, ये वी भी साथ खड़ा है। तो यहीं से वैसे क्लियर हो जाता है कि ये जो है ना, जब v की पावर 2 रख देते हैं तो वो उसकी लेस देन और इक्वल टू एन लेंथ रहती नहीं है। यहां से भी आप यहीं पे आके ही कह सकते थे कि ये वो यूवी वाली कंडीशन जो है ना नेगेट हो जाती है। अभी तो आधा इसका ये देखें, v भी इधर पड़ा है। मजीद इसको मजीद क्लियर करने के लिए आपको फिर ये साथ करके दिखा रहा है कि एन स्क्वेयर प्लस एन हो गया, यहां तक तो आया। फिर वो कहता है कि अगली, इससे अगली, ये तो आपकी ये यू वी डब्ल्यू थी, इससे अगली जेड प्लस 1 है, ये एन प्लस 1 स्क्वेयर ये ऊपर नजर आ रहा है आपको। कहता है अगर ये बनाना हो तो ये एन प्लस 1 स्क्वेयर, इसके स्क्वेयर को ओपन करो, एन स्क्वेयर प्लस 2 एन प्लस 1 बनता है। तो अगर इसको बनाना हो जेड प्लस 1 अगली बनानी हो तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा एन प्लस 1, जो कि बनता है एन स्क्र प्लस 2 एन प्लस 1। इधर जेड स्क्र हम बना रहे हैं, इसलिए हमने आगे लिखा कि देयरफॉर हम अगली 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 स्ट्रिंग बना रहे हैं। यू वी से अगली डब्ल्यू स्ट्रिंग क्या बनेगी, यू वी पावर 2 डब्ल्यू बनेगी अगली स्ट्रिंग, ये वाली। तो ये यू वी पावर 2 डब्ल्यू, और ये अब हम बना रहे हैं जबरदस्ती, तो ये बन जाती है जी एन प्लस 1 स्क्र, ये बन जाती है, और ये जेड प्लस 1। तो हम उनको कह रहे हैं कि जी ये बनाने से हमने ये इसको z1 प्लस 1 अगर हम बनाए जबरदस्ती इसको z प्लस 1, तो ये z प्लस 1 के तो ये इक्विवेलेंट आ जाता है। ये सारा सिलसिला ये u v की पावर 2 w रखने से ये सारा z प्लस 1 अगली तो बन जाती है, अगली बन जाती है, लेकिन उसके अंदर ये जो u v वाला मामला था वो यहीं पे क्लियर हो गया कि वो n स्क्वायर है, वो लेस देन इक्वल टू n है ही नहीं। तो हम फिर कह देते हैं कि ये जो अगली यू वी की पावर 2 डब्ल्यू है, ये लैंग्वेज को बिलोंग ही नहीं करती, ये एल से बिलोंग नहीं करती, जो हम ऊपर सपोज करके चले थे ये वाली बातें। और इसलिए फिर हम कहते हैं कि एल जो है वो नॉट रेगुलर है। एल क्या है, नॉट रेगुलर है। ये कि ये सपोजिशन जो आगे हमने सर्कल में दिखाई हुई है, एक तो ये अगली जो स्ट्रिंग बनती है वो ये जो है वो लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर यू वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है। तो ये अब आपने एक प्रूफ देखा एक डिफरेंट एंगल से। हो सकता है कुछ बातें आपको अभी समझ ना आई हो, तो इंशाल्लाह हम जब
ये डिस्कशन करेंगे अपने दूसरे सेशन में जिसमें सिर्फ डिस्कशन है, तो फिर ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।